स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कोरोना काल में बंद पड़ी स्कूलों की आरटीई से संबंधित व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु एक वीडियो जारी किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा अनिल शर्मा ने। नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा। राज्य भर के विभिन्न स्कूल संचालकों द्वारा विभिन्न समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से रखा गया और उन्हीं के संबंध में एसएसपी न्यूज चैनल के श्री ललित किशोर जी ने मुझसे निवेदन किया कि मैं एक एक चीज़ों का जवाब दूं, तो मैं सिलसिलेवार कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा जो पोर्टल आरटी पोर्टल पर भौतिक सत्यापन हेतु ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, उस पोर्टल को भरना है या नहीं भरना है, ये पहला सवाल था उनका। इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उस पोर्टल को जिन लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन देने के संसाधन थे, जैसे स्कूल ऑन ऐप जो स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा बनाई गई थी, अगर किसी ने वो ऐप ले रखी थी या किसी और माध्यम से स्कूल मेरी स्कॉलरशिप ऐप के माध्यम से या किसी और माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन दी और उसके पर्याप्त सबूत हैं, वो लोग इस पोर्टल को भर सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जिनके पास केवल ऑफलाइन एजुकेशन दी थी, वर्कबुक के माध्यम से दी थी, परामर्श क्लासेस के माध्यम से दी थी, ऐसे लोग अब इस पोर्टल को जल्दबाजी में नहीं भरें, क्योंकि उनसे उनको नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि वो उसका इसमें ऑप्शन नहीं है। हमने सरकार से मांग की है कि वो ऑप्शन डाले और जल्दी ही हम सरकार से 2-4 दिन में कैसे भी कर करा के वर्कबुक का या अन्य माध्यम का ऑप्शन डलवा देंगे, उसके बाद वो पोर्टल भर दें। दूसरी चीज़, हमने सरकार से डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस संबंध में भी ललित जी ने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं बता दूं ललित जी आपके दर्शकों को, डेट इसमें पूर्णतः बढ़ेगी क्योंकि अभी लॉकडाउन है और अभी तो सख्त लॉकडाउन लग गया है। अतः जब तक लॉकडाउन रहेगा इसकी डेट निश्चित रूप से बढ़ेगी। सरकार से मांग भी करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करवाना पड़े, इसकी डेट बढ़वा के रहेंगे। तीसरा ये सवाल था कि जिन लोगों के पास ऑनलाइन के पर्याप्त संसाधन नहीं थे, केवल वर्कबुक ही दी, वो भी अब ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन का संसाधन लेना चाहते हैं, तो स्कूल शिक्षा परिवार उनके लिए क्या कर रहा है। इस संबंध में जी मैं बता दूं, हमने जैसे ही लॉकडाउन लगा तो एक संगठन के नाते हमारा फर्ज बनता था कि आने वाली समस्याओं चीज़ों को लेकर हम मंथन करें। मैंने कई बार अपने वक्तव्य में, अपने ऑडियो मैसेज में, वीडियो मैसेज में और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बताया था कि प्रत्येक स्कूल को ऑनलाइन एजुकेशन देने का संसाधन अपने पास रखना जरूरी है। कितने बच्चे लेते हैं नहीं लेते वो अलग बात है, पर स्कूल को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये कानूनी भी जरूरी है, व्यवहारिक रूप से भी जरूरी है। इस संबंध में फिर बहुत से स्कूलों ने हमसे कहा कि सब हम छोटे लघु और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था कर सकें, आप ही कुछ करो। तो स्कूल शिक्षा परिवार ने माई स्कूल ऑन ऐप नामक एक संस्था से चर्चा करके उससे एक ऐप तैयार कराया। उस ऐप में हमने स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम तैयार कराया गया, फीस लेने की तैयार कराया गया, रिजल्ट देने का सिस्टम, अर्थात स्कूल ईआरपी बोलते हैं। स्कूल मैनेज करने की जितनी व्यवस्थाएं होती है, चाहे वो एसआर रजिस्टर हो, टीसी काटने का हो, एग्जाम रिजल्ट जारी करने का हो, इन सारी व्यवस्थाओं को कराया। फीस एक्ट के तहत फीस तय करने का सिस्टम तैयार कराया और ऑनलाइन एजुकेशन देने का सिस्टम तैयार कराया। हमने क्या किया, कुछ टीचर्स को लगाकर राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को लिया और उनके प्रत्येक चैप्टर से जुड़े हुए वीडियो सर्च करके उसमें लिंक डाला और हिंदी और इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम प्ले ग्रुप से लेकर 12 तक, सीबीएसई, आरबीएसई और सभी तरह के मीडियम के स्कूलों के लिए उस ऐप को तैयार किया। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो एक कितना शानदार ऐप था जिसकी कीमत मात्र 2100 रुपये थी, जिसको लेने के बाद आप प्रत्येक बच्चे को डाटा भरने के बाद आप उसका लिंक दे सकते थे। बच्चा उसमें जाकर अपनी मर्जी की चीज़ पढ़ सकता था, जितनी चीज़ पढ़ता उसका रिकॉर्ड उसमें ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता। ये ऐप हमने दिया, लगभग 700 स्कूलों ने इस ऐप को लिया था और उनके आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको एक सर्टिफिकेट भी इश्यू किया गया था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो ऑनलाइन जिन्होंने वो ऐप लिया था वो बाकायदा उस ऐप को जब हमने गवर्नमेंट के पोर्टल से मिलाते हैं तो उसी के अनुसार पोर्टल बना हुआ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ललित जी का अगला सवाल था कि जिन लोगों ने किसी कारण से वो ऐप नहीं लिया, क्या वो ऐप अब ले सकते हैं, और ऐप लेने के बाद वो कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दी। ललित जी, मैं आपके सवाल के रूप में बताना चाहूँगा कि उस ऐप को हमने विशेष रूप से स्कूलों की दृष्टि से तैयार कराया था, नंबर 1, अर्थात एक स्कूल को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पूर्णतः व्यवहारिक था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दृष्टि से भी तैयार कराया था ताकि जो जिन लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन कम से कम जानकारी है वो भी उससे जुड़ सके। उस ऐप का विशेषता ये थी कि उसको
स्कूल वाला अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, मोबाइल से चल सकता है। अर्थात जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो भी उस ऐप को काम ले सकते हैं, नंबर 1। और वो बच्चे के पास भी एक लिंक जाने के बाद बच्चा लिंक को दबाए, बच्चे के पास भी डाउनलोड हो जाता था और बच्चे के पास सारे वीडियो मौजूद थे। उसमें नेट का खर्चा भी कम आता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूल वाले के पास एक बटन होता है जिसको दबाकर वो ये देख सकता है कितने बच्चों ने कितनी देर इसकी पढ़ाई की, उसका रिकॉर्ड उसमें दर्ज हो जाता है, जिसका प्रिंट आउट निकालकर आप गवर्नमेंट को ही समझा सकते हो कितनी देर पढ़ा। आप बच्चे को फोन करके कह सकते हो मैंने जो लिंक भेजा था तुमने नहीं पढ़ा। अर्थात बच्चों की मॉनिटरिंग भी हो सकती थी। अगर कोई स्कूल वाला खुद कोई वीडियो बनाकर डालना चाहता है तो वो भी वीडियो बनाकर उसमें डाल सकता है। स्कूल वाले कोई होमवर्क देना चाहते हैं तो होमवर्क भी उसमें बटन दबा को और होमवर्क दे दो, बच्चों के पास होमवर्क पहुंच जाएगा। एक बार जैसे SMS डालते हैं व्हाट्सएप पे वैसे उनके पास पहुंच जाएगा। बच्चे भी यदि कोई काम करके उसमें डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके माध्यम से आप एग्जाम ले सकते हो। अर्थात एक स्कूल को चलाने के लिए जितने भी तरीके हैं वो सब उसमें है और कम होंगे तो हम उसमें और चेंज करा देते हैं। ये है, आज भी कोई स्कूल वाला चाहे तो उसको ले सकता है। पहले उसकी 2100 कीमत थी, बच्चों की कंपनी से हमने खरीदे थे बल्क में एक साथ। अब जो लेना चाहते हैं वो एक मोबाइल नंबर लिखें 94 13 62 30 33। इस नंबर पे आप डॉक्टर गरिश्मा पवार को अपना नाम और स्कूल का नाम लिखा दें। वो जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी कंपनी से बात करके हम आपको बता देंगे। अब उसकी कीमत लगभग 4100 या 5100 रुपये होगी। ये लाइफ टाइम होगा, ध्यान रखिए। इस पैसे में आप पूरी जिंदगी भर स्कूल चला सकते हैं उस ऐप के माध्यम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार चीज़ है। उसके बाद ललित जी ने सवाल किया था कि जो लोगों ने, जिन साथियों ने ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के माध्यम से नहीं दी लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे थे अथवा बच्चों को वर्क करा रहे थे घर पे जाकर, स्कूल में जाकर, या वर्कबुक के माध्यम से काम करा रहे थे और उसके हमारे पास सबूत है, क्या उनको पैसा मिलेगा? निश्चित रूप से ललित जी ऐसे लोगों को हम पैसा दिलाएंगे क्योंकि उन्होंने काम करवाया है। गवर्नमेंट का मकसद भी यही है कि आपने क्या शिक्षा दी और शिक्षा देने का आपके पास क्या सबूत है, बस उस सबूतों का भी पोर्टल पे उल्लेख नहीं है। तो पहला काम तो हमारा है पोर्टल पे उल्लेख कराएंगे। फिर जब आप जो उल्लेख कर दो उसको चेक करने जब टीम आपके पास आएगी तो ध्यान रहे वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि मैंने वर्कबुक के माध्यम से काम कराया तो वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए। आपने कहा मैंने इस ऐप के माध्यम से पढ़ाया है तो बाकायदा उसमें सिस्टम है, उस ऐप आपके पास ऐप होनी चाहिए। आप बटन दबाकर मोबाइल में या कंप्यूटर में वो ऐप उनको दिखा सकते हैं। उसमें बच्चों के नाम वगैरह सब फीड करने होते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हमारे द्वारा दी जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं। अन्य जो समस्याएं हैं, अगली बार ललित जी का सवाल था कि कोरोना कितने साल चलेगा, उसके लिए स्कूल शिक्षा परिवार ने क्या सोचा है। तो ललित जी मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना की दूसरी लहर आई है और कल डॉक्टर्स की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिन्होंने भारत सरकार को, डॉक्टर्स ने का जो समूह बना हुआ उसने लिख के दिया वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता ललित जी कि स्कूलें बहुत जल्दी खुलेगी। हो सकता है साल 2 साल 3 साल रहे, तब तक ये ऑनलाइन सिस्टम चलेगा। आमतौर पे ये बात आती है कि वैक्सीन बन चुकी है, पर ध्यान रखो अभी तो 5 करोड़ लोगों की भी वैक्सीन नहीं लगी। भारत में जिस गति से वैक्सीन लग रही है लगभग 3 साल का समय वैक्सीन लगने का है और अभी तो बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं है। हो सकता है जो नया म्यूटेंट इस कोरोना का आ रहा है वो बच्चों के लिए घातक हो। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका जताई है। कल भारत सरकार से पूछा है बच्चों के लिए क्या, अतः बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं है, फिर उनके लगने की संख्या और टाइम लगेगा। अतः कोरोना को देखते हुए साल 2 साल 3 साल का सिस्टम रह सकता है। प्रत्येक स्कूल को कोरोना के तहत स्कूल चलाने की गतिविधियों पर जानकारी रखनी पड़ेगी। ललित जी का अगला सवाल था कि स्कूल शिक्षा परिवार कोरोना काल में स्कूलों को आगे चलने के लिए क्या सहायता प्रदान करेगा। तो ललित जी मैं बता दूं, जब 2020 में कोरोना की प्रथम लहर आई तब भी हमने स्कूल ऑन ऐप बनाया और ये इसी मकसद से बनाया कि गांव के जो गरीब स्कूल हैं वो चला सके, लघु और मध्यम दर्जे के स्कूल हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन दे सके। अब सवाल ये आया था 10 से 15% या 20% या 30% पेरेंट्स के पास ही मोबाइल है, अतः 30% तो स्कूल ऑन ऐप से पढ़ लेंगे, पर बाकी जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल था। इसके लिए हमने मेरी स्कॉलरशिप ऐप करके एक कंपनी है उससे बात की, उससे एक ऐसा सिस्टम तैयार कराया जो जयपुर में बैठकर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे जयपुर में हिंदी का टीचर बैठेगा, राजस्थान के 1 लाख 2 लाख 5 लाख विद्यार्थी एक साथ उसको पढ़ सकेंगे जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं। और उसमें इंटरनेट का खर्चा भी बहुत नाम मात्र का आता है, बल्कि कई जगह तो आता ही नहीं है एकदम, क्योंकि वो ऑफलाइन ऐप भी है। अब ये होगा हम क्या करेंगे, हमने जो प्लान बनाया स्कूल शिक्षा परिवार ने, हम 1 जून से एक नया सिस्टम शुरू करना चाह रहे हैं जिसके तहत जयपुर में स्टूडियो से प्रतिदिन टीचर बैठेंगे
वो बाकायदा सुबह सुबह 8 बजे बच्चे को ड्रेस पहन के आना होगा। टीचर बच्चों को एक साथ मोबाइल स्क्रीन पे देख सकेगा। बच्चे ड्रेस पहन के आएंगे, बाकायदा वहां से प्रार्थना बजेगी जो बच्चों को प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके पश्चात व्यायाम का एक होगा, दौर होगा, फिर एक उपदेश का दौर होगा, जो प्रार्थना में आप सब करते हो वो सारी चीजें होंगी, बच्चों की अटेंडेंस होगी। और उसके पश्चात सब्जेक्ट वाइज पीरियड्स लगेंगे और टीचर्स आधा घंटे 35 मिनट का पीरियड पढ़ाएंगे, बाकायदा होमवर्क देंगे। वो होमवर्क बच्चे को स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और घर पे भी दिखाई देगा। उसके बाद बच्चों को उसको जवाब भी करना पड़ेगा और उसको टीचर चेक भी करेंगे। शाम को उसी सवाल का जो डाउट क्लियर है वो भी होंगे, बच्चे सवाल भी पूछ सकेंगे, डाउट क्लियर सेशंस होंगे, लेसन एंड होने पर टेस्ट होगा और टेस्ट के बाकायदा नंबर होंगे। और ये सारी रिपोर्ट स्कूल को पर डे मिलेगी कि आपके कितने बच्चे जुड़े और कितने बच्चों ने कितनी देर पढ़ाई की, ताकि आप पेरेंट्स को बता सकेंगे आपका बच्चा जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। ये काम जयपुर से करेंगे, इसके लिए कोई पैसा स्कूल वालों का नहीं लगेगा। सिर्फ हमने एक पब्लिशर से बात की है, उससे हम वर्कबुक टाइप किताब तैयार कर रहे हैं जो 3-3 महीने के बैच में होगी। बच्चों से आप चार्ज लेकर उस वर्कबुक को जयपुर से पढ़ाएंगे तो आपके टीचर का झगड़ा खत्म हो गया। अब आपको ज़्यादा खर्चे का नहीं करना पड़ेगा। क्लास जयपुर से चलेगी, आप जिस बच्चे की फीस जमा हो जाए उस बच्चे को जोड़ सकोगे, तो आपके ऑनलाइन एजुकेशन का सारा झगड़ा अब जयपुर से निपटेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वर्कबुक लेनी होगी, इसका चार्ज वर्कबुक वाला देगा। इस वर्कबुक को भरेंगे, आप भर के काम कराएंगे तो ये ऑफलाइन काम हो गया। अर्थात प्रत्येक स्कूल संचालक को ऑनलाइन और ऑफलाइन का पूरा सिस्टम हम दे रहे हैं और उस सिस्टम के दौरान स्कूल चल सकेंगे। स्कूल शिक्षा परिवार का ये पहला प्रयास होगा जो पूरे देश में होगा और ये पहला संगठन है स्कूल शिक्षा परिवार जो अपने साथी स्कूलों को चलाने के लिए इस तरह का सिस्टम लेके आया है। ललित जी, आपका जो अगला सवाल था कि इन सब को लेने के लिए स्कूल वालों को क्या करना पड़ेगा, देखिए हम कल परसों एक गूगल फॉर्म जारी कर रहे हैं। जो स्कूल इन सब स्कीम से जुड़कर फायदा लेना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, उन सबको इससे के लिए पहले गूगल फॉर्म में डिटेल्स भरनी होगी। उसके बेस पे हम इसका एक खर्चा और सब चीज़ें निकाल कर उनको बता देंगे कि नॉमिनली क्या होगा। क्योंकि देखिए हमें बुक सेलर स्कूल से कोई पैसा नहीं ले रहे, पर बुक सेलर को एक गारंटी देनी पड़ेगी कि आपकी इतनी किताब छपेगी। जब वो हमारी शर्तों पे हमारे कहने से बुक छाप के देगा, हम बाकी उसमें क्या क्या खर्चे आएंगे उन सारे को कैसे कैसे मिट आउट कर सकते हैं वो सारी बातें बताकर हम बता देंगे। जो साथी जुड़ेंगे उनको इसमें ले लिया जाएगा। उसके बाद उन साथियों को आरटी का पैसा दिलाना, उनकी फीस वसूली करवाना, इन सब के लिए भी स्कूल शिक्षा परिवार एक प्लान पर काम कर रहा है। और स्कूलों की मदद करने के लिए बैंक से कुछ उनको एडवांस दिलाया जा सके, इस पर भी काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पदाधिकारियों के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग्स होकर कुछ डिसीजंस हुए हैं, उसके बारे में हम फिजिकली उन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ललित जी आपको कहना चाहूँगा और मैं बाकी जो दर्शक है उनसे भी ये कहना चाहूँगा। ये ललित किशोर शर्मा जी हैं जो हमारे एसएसपी के ही एक पदाधिकारी हैं। इन्होंने एसएसपी न्यूज़ चैनल के नाम से ये चैनल तैयार किया। चैनल हमारा है, इसको प्रत्येक पेरेंट्स तक पहुंचाएं और इसको प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाएं ताकि मैं शिक्षकों के पेरेंट्स के बारे में इस पर नई नई जानकारी आपको दे सकूं। एक सवाल और जो ललित जी छूट गया था, मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को प्रमोट करने के लिए और स्कूल की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए बहुत 2 आसान तरीके हैं। राज्य सरकार द्वारा केवल नीतिगत निर्णय लिया गया है बच्चों को प्रमोट करने का, आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। और जो 12 अप्रैल 2021 का राज्य सरकार का जो डायरेक्टर का आदेश है वो साफ कहता है कि केवल उस बच्चे को प्रमोट किया जाएगा जो स्कूल से नियमित रूप से जुड़ा हो रहा हो और जिसने स्कूल द्वारा दिए गए कार्य स्माइल 1, स्माइल 2 या वर्कबुक अर्थात स्कूल द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन या अन्य जो भी तरीका अपनाया गया उससे काम किया। यानी बच्चे ने काम किया, उसके आकलन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे और रेगुलर जुड़ने के आधार पर उसकी पुष्टि की जाएगी। जब तक ये 2 काम किसी बच्चे के नहीं होंगे उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस बात को पेरेंट्स तक आप एक नोटिस हमने जारी किया है जो ग्रुप में मौजूद है, उसके आधार पे आप सूचना कर दें। आप जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है अथवा जिन बच्चों ने स्कूल से संपर्क नहीं किया है, इस 1 मई के महीने में आप क्या करें, उनको प्रमोट करने के बजाय उनके पास एक नोटिस, क्योंकि पेरेंट्स अखबार के माध्यम से समझ रहे हैं हम सब प्रमोट होंगे। पेरेंट्स को बताया जाएगा आपका बच्चा प्रमोट नहीं हो रहा है, इसी क्लास में रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा ही आदेश है। अतः आप ये वर्कबुक लीजिए, करिए। अब जब बच्चा वर्कबुक लेके कंप्लीट करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए उसको चार्ज जमा कराना पड़ेगा। इस तरह स्कूल की आय भी डेवलप हो जाएगी और बच्चे को भी शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। दोनों काम होंगे। और जब ये काम आपको अगले साल के लिए भी करना होगा तो ऑटोमेटिक ये आरटी का जो इस साल की दिक्कत है, ऐसी दिक्कतें अगले साल नहीं आएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा परिवार हर तरह आपके साथ है। जिन साथियों को स्कूल ऐप चाहिए या और योजना से जुड़ना चाहते हैं वो 94 13 62 30 33 94 13
623033 और 9610007055 9610007055। इन दोनों नंबरों पर अपना नाम लिखा दें, आपको से आगे जानकारी दे दी जाएगी और आपकी जो भी सहायता हो सकेगी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।